परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी शुरू करने से पहले आपसे विनती है जी, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का उद्देश्य दुनिया को गुरु की महिमा के बारे में बताना है जी, और लोगों को भक्ति में लगाना है जी। आज की इस सुंदर साखी में आपको पता चलेगा कि संतों महात्माओं की क्या ताकत होती है और संत महात्मा क्या कर सकते हैं। संगत जी, इस साखी में आप जानेंगे कि कैसे एक संत ने परमात्मा के लिखे को ही बदल दिया। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक पहुंचे हुए संत का आगमन हुआ। उन्होंने अपनी कुटिया गांव के बाहर बना ली और वहीं रहकर परमात्मा का ध्यान करने लगे। उस संत का नाम कमालुद्दीन था। वह बहुत सा समय प्रभु के ध्यान में ही गुजारते थे। उनका परमात्मा के लिए इतना प्यार था कि वह कई कई दिन बिना कुछ खाए पिए नाम जपते रहते थे। उनको नाम जपने से कोई परेशान ना करे, इसीलिए वह जंगल में रहने लग गए और एक गांव से दूसरे गांव बंजारों की तरह आते जाते रहते। जहां उनका दिल करता वहीं रात बिता लेते। जब भूख लगती तो गांव वालों से भोजन मांग लिया करते। एक दिन नाम जपते जपते रात के 12 बज गए और जब वो ध्यान से उठे तो उन्हें भूख लगी। रात के 12 बज गए थे। पूरे गांव में सभी के घरों में अंधेरा ही अंधेरा था। तभी उन्हें एक घर में रोशनी नजर आई। वह घर गांव के एक बहुत बड़े सेठ का था। वो संत उस सेठ के दरवाजे के पास पहुंचे और घर का दरवाजा खटखटाया। घर के लोग जाग रहे थे। सेठ ने दरवाजे की आवाज सुनकर सोचा, इतनी रात को कौन आ गया। जब सेठ ने दरवाजा खोला तो उसके सामने संत जी नजर आए। सेठ ने उनको देखकर प्रणाम किया और पूछा, बोलिए महाराज, इस समय क्या काम है। संत ने कहा, सेठ जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा। सेठ ने उनकी बात सुनकर जवाब दिया, महाराज, हमारे घर में तो 2-3 दिन से खाना नहीं बना, अब आपके लिए खाना कहाँ से लाऊं। संत ने आगे से कहा, ऐसी क्या बात हो गई, तुम इतने बड़े सेठ हो और तुम्हारे घर में 2 दिन से खाना नहीं बना, ऐसा क्यों। सेठ ने जवाब दिया, महाराज, जिसका जवान बेटा मरने की कगार पर हो, उनके घर में खाना कैसे बनेगा, कैसे घर के लोगों को नींद आएगी। संत ने कहा, सेठ जी, आपको कैसे पता कि आपका बेटा मरने वाला है। सेठ ने जवाब दिया, बाबा, जब उसने जन्म लिया तब हमने इसकी जन्म पत्री बनवाई थी। इस इलाके का सबसे बड़ा ज्योतिषी यह बात बोल गया कि इसकी जिंदगी सिर्फ 20 साल की है। यह सिर्फ 20 साल ही जिएगा। 20 साल पूरे होते ही अगला दिन होने से पहले इसकी मृत्यु हो जाएगी और कल ये 20 साल का हो जाएगा। कल का दिन खत्म होने के साथ ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। मेरा बेटा बहुत दिनों से बीमार है, बड़े बड़े डॉक्टर और वैद्य को दिखा लिया, सब ने इसका इलाज करने से मना कर दिया है। डॉक्टर ने भी बोल दिया है ये अब ज़्यादा नहीं जिएगा, क्योंकि इसकी बीमारी लाइलाज है। पिछले 20 साल हमने हर रोज़ इसकी चिंता में गुजारे हैं कि हमारा बेटा जवानी में मर जाएगा। महाराज, हम बहुत परेशान हैं, अब आप ही बताइए, ऐसे में जब हमें पता है कि कल ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो हमारे गले से निवाला कैसे उतरेगा। फिर सेठ ने बोला, परंतु महाराज, मैं आपके लिए देखता हूँ, रसोई में कुछ खाने का मिल जाए। तो सेठ ने रसोई घर में जाकर देखा तो 2 दिन पहले की बनी हुई बासी रोटियां पड़ी थी। सेठ ने 2 रोटियां लाकर संत को दे दी और कहा, महाराज, रोटी के साथ खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है और यह रोटी भी 2 दिन पुरानी है।
संत ने दोनों रोटियां अपने हाथों में ली और हंस के बोला, सेठ जी, तुमने मुझे 2 रोटियां दी है, 1 दाहा 2 दाहा 20। यह बोलकर संत वहां से चले गए। जैसे ही अगला दिन हुआ, सुबह से शाम तक लड़का बीमार रहा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। जैसे ही रात हुई, डॉक्टर की दवाई का उसके ऊपर असर होने लगा। अगले दिन उसकी तबीयत में काफी सुधार आ गया, चेहरे पर रौनक आ गई। वह बिस्तर से उतर गया और खाने पीने लग गया। तीसरे दिन सेठ के मन में आया, इसने तो मर जाना था। मुझे लगता है वह जो महाराज आए थे वह कुछ बोल के गए थे, जिस वजह से मेरे बेटे की मृत्यु नहीं हुई। वह अपनी मौज में जो बात बोल गए थे, मुझे लगता है 2 रोटी के कारण मेरे बेटे की उम्र बढ़ गई है। वह मन ही मन उस संत का शुक्रगुजार होने लगा कि तेरी वजह से मेरा बच्चा बच गया है। सेठ के मन में आया, अगर 2 सूखी रोटी खिलाने से मेरे बेटे की उम्र बढ़ गई तो मैं तो पूरे नगर में लंगर लगवा दूं। उसी दिन सेठ ने अपने घर के बाहर लंगर लगवा दिया, जहां रोज गरीब और भूखे लोग खाना खाने आने लगे। सेठ खुद अपने हाथों से गरीबों के लिए लंगर परोसता। कुछ ही दिनों के अंदर सेठ का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और खुद गरीबों की सेवा करने लग गया। इधर जो ज्योतिषी था, जो यह बोलकर गया था कि तुम्हारा बेटा 20 साल की उम्र में मर जाएगा, जब वो ये पता करने सेठ के घर गया कि उसकी भविष्यवाणी सच हुई या नहीं, तो उसने वहां जाकर देखा कि यहाँ तो लंगर चल रहा है और सेठ का बेटा ही लंगर परोस रहा है। ज्योतिषी यह देखकर बहुत दुखी हुआ और जाकर सेठ से बोला, मेरी ज्योतिषी विद्या कभी फेल नहीं हो सकती। मेरे पास 52 साल का अनुभव है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो मैंने बोला हो वो ना हो सके। मेरी ज्योतिष विद्या कभी फेल नहीं हो सकती। तुम्हारे बेटे की उम्र किसी भी तरह बढ़ नहीं सकती। 20 साल से अधिक वो एक दिन भी नहीं जी सकता। यह चमत्कार कैसे हुआ? सेठ ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं पंडित जी। कल घर में कमालुद्दीन जी महाराज आए थे। वो भूखे थे तो मैंने उनको 2 बासी रोटी दे दी और वह जाते जाते बोल गए कि 1 दाहा दाहा 2 दाहे 20। ज्योतिषी ने सोचा, हो ना हो बाबा कमालुद्दीन ही उम्र बढ़ा गया है। ज्योतिषी अपने आदमियों के साथ जंगल में बाबा कमालुद्दीन के पास पहुंच गया और जाकर गुस्से में कहा, बाबा तूने गांव में क्या कराया है? तूने सेठ के लड़के की उम्र बढ़ा दी है। उसकी मृत्यु निश्चित थी। सेठ ने कहा कि तू 3 रात पहले उसके घर गया था। बाबा तेरी इस बात के कारण मेरी ज्योतिषी विद्या फेल हो जाएगी। लोग मेरी बात मानना छोड़ देंगे। संत ने कहा, उस माली की मौत से ही उम्र बढ़ती है और कम होती है। मैं यह करने वाला कौन हूँ? ज्योतिषी को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने संत को एक लात मार दी और चिल्लाकर कहने लगा कि तुझे कौन जाता है? पूरा गांव मेरी पूजा करता है। संत ने कहा, पंडित तुमने मुझे एक बार लात मार दी है, कहीं दूसरी बार मत मार देना। पंडित को यह सुनकर और गुस्सा आ गया और उसने एक बार लात और मार दी। संत ने कहा, पहले तो मैंने बोला था 1 दाहा दाहा 2 दाहे 20 और सेठ के बेटे की उम्र 20 साल बढ़ गई थी और अब बोलता हूँ 3 दाहा 30, 4 दाहा 40, 5 दाहा 50। पंडित ने जब यह सुना तो वो समझ गया कि ये बहुत पहुँचे हुए संत हैं। तो वह संत के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। साध संगत जी, कहते हैं जब भगवान जीवों की तकदीरें लिख रहे थे तो जब स्याही बच गई, जिसे देख धर्मराज ने भगवान से पूछा, प्रभु अब इस बची हुई स्याही का क्या करना है? तो भगवान बोले,
इस स्याही को संतों महात्माओं को दे दो। मेरा लिखा तो मैं खुद भी नहीं बदल सकता, लेकिन अगर कोई संत महात्मा बदलना चाहे तो इस स्याही से बदल सकता है। संगत जी, एक पूर्ण संत, एक सद्गुरु की ये होती है ताकत। एक सद्गुरु प्रभु का लिखा तक बदल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं हमारे जीवन में सद्गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। सद्गुरु के बिना परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दूसरे भाई बहनों के से ज़रूर साझा कीजिए। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।